हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, चबूतरा के कड़ी वाले जहान में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्सू। हाँ, कड़ी वाला जहान मतलब अम्मी ने फिर से कड़ी बनाई है फ्रेंड्सू। वो अलग बात है कि भाई ने कहा था फ्रेंड्सू अम्मी को कड़ी बनाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मतलब एक दिन पहले भाई ने दाल बाटी चूरमा खाया था ना फ्रेंड्सू, तो भाई को फिर मन हो गया कड़ी खाने का और अम्मी को बोला कड़ी बनाने के लिए, तो अम्मी ने तो भाई के लिए बनाया। लेकिन मैंने बात को मिला करके बोल दिया कि अम्मी ने मेरे गुटका किंग के लिए बनाया फ्रेंड्स। ये ओके बाय टाटू, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय फ्रेंड्सो। तो जैसा कि चबूतरा मैडम ने बताया कि आज जो गुटका किंग है उसको कड़ी खाने को मिल रहा है, वो भी भाई के बदौलत। बिकॉज़ इसके भाई की फरमाइश थी कि आज उसे कड़ी खाना है, क्योंकि एक दिन पहले उसने दाल बाटी चूरमा खाया था अपनी प्यारी माशुका के हाथ से। तो अब अम्मी के हाथ से भी खाना बनता है ना गाइस, तो इस वजह से जनाब ने ऑर्डर फरमाया था कि अम्मी मुझे बना दो आप कड़ी। और अम्मी साहिबा ने कड़ी बनाया और नाम लगा दिया कि मैं तो सालू बिटिया अपने दामाद के लिए बना रही हूँ सालू, क्योंकि सनी को बहुत पसंद है ना कड़ी, इसीलिए वो कहा है ना बिटिया हमको याद वाद नहीं रहता, लेकिन आज याद आ गया तो हम तुम्हारे लिए कड़ी नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गुटका किंग के लिए कड़ी बना रहे हैं बिटिया। क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं ना भलाग में कि अम्मी कुछ बना के नहीं देती है अपने दामाद को खाने के लिए, तो आज अच्छे से सूट करके दिखा देना बिटिया। हाँ, और बाहर घूमने जाओगी तो कुछ खाना मत, घर आकर के फिर से कड़ी खाना ताकि ब्लॉग में बार बार कड़ी ही दिखाई दे बिटिया, समझी। हाँ, हमको ट्रोलिंग से बचाओ बिटिया। तो ये तो रहती है इनकी प्लानिंग कि बनाना किसी और के लिए है, खिलाना किसी और को है, लेकिन नाम किसी और का लगाना है ताकि ट्रोलिंग से बच जाए। तो ये तो कड़ी वाली बात हो गई। यहाँ पे जब ये कड़ी की चर्चा चल रही थी तब प्यारी जो सालू आपी है उसने कहा कि मैंने चीनी वाले पराठे बनाए हैं रिहान के लिए। रेहान को पसंद है तो रेहान के लिए बनाया है। एंड यहाँ पर गुटका किंग ने उसकी टोटली बेइज्जती कर दी उस वजह से कि चीनी वाले जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बने, मतलब चीनी एक ही जगह पे आ गई एंड सब जगह पर क्लियरली नहीं हो पाया। एंड इस बात को लेकर के गुटका किंग ने इतनी ज़्यादा बेइज्जती की इसकी कि इसे बनाना कुछ नहीं आता है। एंड इसने इस तरीके से मतलब इस तरीके से इसने बनाया कि चीनी सब जगह अच्छे से नहीं जा पाई। लेकिन अब प्यारी अम्मी जी तो प्यारी अम्मी है, वो तो अपनी बेटी की फ़िक्र करेगी और बेटी को बोलेगी ही, उसे तो बचाएगी। उसने यहाँ पर कितना अच्छा से अपनी प्यारी बेटी का पक्ष ले लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना गुटका किंग, ऐसी बात नहीं है। वो जब रोटी बेलाता है ना, जब बेलते हैं उसे तो चीनी अपने आप सब जगह फैल जाती है बिटवा, जैसे रायता फैलता है ना, बस वैसे ही हम जिस तरह से सारा रायता फैलाते रहते हैं उसी तरह से चीनी भी सब जगह फैल गई और अच्छे से रोटी बन गई बिटवा, तुमको नहीं पता है कुछ भी। एंड यहीं पर जो गुटका किंग की बेइज्जती चबूतरा मैडम ने भी की है। वो बोल रही है कि हाँ अम्मी, ये ना खुद से दाल बना लेता है और आलू की सब्ज़ी बना लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा शेफ़ समझता है अम्मी। हाँ, इसे तो कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन मजाल है कि इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की बोली पर अम्मी जो है वो अपनी प्यारी सालू बिटिया को थोड़ा सा डांटे या फिर कुछ बोले। बिकॉज़ आप जब अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो, हस्बैंड के बारे में बोल रहे हो, तो एक लहजे में रह करके बोलोगे ना। किस तरह से उसको बोलना है, क्योंकि आप देखो नॉर्मल घर पे कन्वर्सेशन तो कर भी नहीं रहे हो। अगर घर पे भी कन्वर्सेशन करते हैं तो अपने से बड़े को रिस्पेक्ट दे करके ही बोला जाता है। तो ये तो रिस्पेक्ट तो इसके अंदर में है नहीं। और बात रह गई घर पे कन्वर्सेशन करने की, तो आपको ये 3 मिलियंस फॉलोअर्स आपके देख रहे हैं, या आपके बाथरूम में कन्वर्सेशन नहीं हो रहा, घर पे एक कमरे के अंदर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा कि आप कुछ भी बोल दोगे और सामने वाला सह लेगा कि छोड़ो ना, मुझे ही तो बोला, मैं ही ना सुन रहा हूँ। यहाँ तो 3 मिलियन फॉलोअर्स आपकी ये सारी बातें सुन रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम बोलते वक्त तो ध्यान रखा करो कि क्या बोल रही हो, किस लहजे में बोल रही हो, किस टोन में बोल रही हो। उस इंसान के रिस्पेक्ट नहीं करना, मतलब कुछ भी बोल देना उसे। अरे भाई, कम से कम वो अपने पेट भरने के लिए तो बना लेता है ना। तुम्हें तो इस चीज़ का मतलब खुश होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि कम से कम तुम्हारा हस्बैंड जो है वो खुद से खाना बना लेता है एंड खा लेता है, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देता, कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारे ऊपर ही प्रेशर किया हुआ है कि तुम ही बनाओगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मजाल है कि चालू अप्पी ये चीज़ को समझे हमारी चबूतरा मैडम। ना, उसको तो सिर्फ अपने आगे पीछे घूमने वाला एक कुत्ता चाहिए जो कि उसे मिल गया है। एंड अब उस कुत्ते की जितनी भी आप बेइज्जती कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है ना।
उसको फ़र्क पड़ेगा और ना ही चालू अपी को फ़र्क पड़ने वाला है। तो भरपूर मात्रा में बेइज्जती उसने कर दी अपने व्लॉग में। एंड ये सारा कुछ कारनामे करने के बाद मैडम एकदम सज धज करके तैयार हो गई फ़ोटोशूट करवाने के लिए। एंड फ़ोटोशूट करने के लिए उसे हेल्प भी उसी जनाब की चाहिए, मतलब अपने पालते कुत्तों की। उसको उसी गुटका किंग की हेल्प चाहिए, वही गुटका किंग इसका फ़ोटो शूट करेगा, पिक्चर्स क्लिक करेगा, सब कुछ वही करेगा एंड बेइज्जती भी उसी की करेगी। मतलब हद हो गया यार, ये कैसा प्यार है मुझे तो समझ में नहीं आता। एंड जब ये रेडी हुई ना, I mean, एक तो इसे पार्टनरशिप करनी थी क्योंकि बिकॉज जब भी ये फेस का प्रोडक्ट या फिर और भी कोई प्रोडक्ट दिखाएगी ना तो 100% इट्स कंफर्म कि ये इसे कोलैबोरेशंस आते हैं, पार्टनरशिप आती है एंड उसी चीज़ का ऐड प्रमोशंस ये सब कुछ ये दिखाती है। एंड जब फेस का मेकअप ये दिखाई एंड सज धज के जब ये तैयार हुई ना, मतलब सच में लग नहीं रहा था कि हाँ इसने मतलब सज धज के तैयार होने के बाद इंसान का चेहरा ऐसा लगेगा जिस तरह से ये गवार टाइप लग रही थी। मतलब लिपस्टिक भी लगा कर करके पोंछ लिया है ताकि नॉर्मल लिप्स नज़र आए। अच्छा, आपके नॉर्मल लिप्स इतने प्यारे हैं कि आप लिपस्टिक नहीं लगाओगे तो फेस पे बहुत अच्छा निखर करके आएगा। मतलब अजीब टाइप का ही फेस इसका लग रहा था, एकदम ब्राउन फेस को इसने कर लिया था। वो था नहीं कि फेस का कलर एक अलग सा होता है, इसने अपने पूरे फेस को मेकअप कर करके एकदम ब्राउन कलर कर लिया, एकदम ब्राउनिश कलर में। एंड उसके ऊपर कोई टचअप नहीं, कोई लिप ग्लॉस नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कुछ भी नहीं, ताकि अट्रैक्टिव लुक जो लगे वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ कपड़े, मतलब आप समझ लो ना कि सिर्फ इसने कोलैबोरेशन करने के लिए वो तैयारी कर ली, फेस को मेकअप कर लिया बिकॉज इसे प्रोडक्ट का प्रमोशंस करना था। उस प्रमोशन के चलते बस इसने मेकअप कर लिया, अदरवाइज सिर्फ कपड़े पहन करके ये तैयार हो गई क्योंकि इसे फ़ोटोशूट भी करना था, कपड़े की भी प्रमोशन भी करनी थी। मतलब एक साथ 3-4 काम करने था, तो 3-4 काम को मिला कर करके कर दिया तो काम ख़राब हो गया। वो बोलता है ना कि एक नाव पे पैर रखने से ही, आप अगर 2 नाव पे पैर रखोगे तो वो काम नहीं चलेगा। आप एक ही नाव पे पैर रख कर करके एक ही नाव पे बैठ करके चलो तो आपकी नैया नहीं डूबने वाली, लेकिन अगर 2 नाव पे पैर रखोगे तो नैया तो डूबेगी। उसी तरह एक साथ 4 काम करने के चक्कर में इसने अपनी कोलैबोरेशन वाली, पार्टनरशिप वाली, प्रमोशन वाली जो नैया है उसे डुबा दिया और महा ही रद्दी चीज़, बहुत ही घटिया तरीके से वो सामने निखर कर कर आया है सामने, जो कि अधिकतर लोगों ने तो व्लॉग्स में देख ही लिया होगा। तो चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। जो भी चबूतरा मैडम की हरकतें थी एंड व्लॉग्स में जो कुछ भी नज़र आया उसका एक छोटा सा रिव्यू एंड एक छोटा सा पॉडकास्ट आप लोगों के सामने हाजिर है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि पॉडकास्ट कैसा लगा एंड पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ